हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक और नई कहानी। और ये कहानी है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर की, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है। और आज की कहानी हमें भेजी है फरीदाबाद से राहुल ने। तो आज की कहानी से आप ये जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल आपके साथ कितने बड़े कांड कर सकती है। दोस्तों, कई लोग जब नया मकान खरीदते हैं, आप में से भी कई लोगों ने नया मकान खरीदा होगा या फिर नया मकान बनवाया होगा, लेकिन जब हम नए घर में रहने जाते हैं तो उससे पहले गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं, साथ ही अपने घर में मंदिर स्थापित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन एक परिवार जिसने फरीदाबाद में हाल ही में एक मकान खरीदा था, लेकिन चूंकि वो किसी भी भगवान में इतना ज्यादा भरोसा नहीं रखते थे, तो उन्होंने उसकी कोई भी गृह प्रवेश की पूजा या फिर उस मकान का शुद्धिकरण कुछ भी नहीं करवाया और वो इसी प्रकार से जाके उस मकान में रहने लगी। तो उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई वो आज की कहानी में आप जानेंगे। तो कहानी को सुनने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और उसके बाद कहानी की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक, आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी फरीदाबाद से। आप सभी को हर हर महादेव। और दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी कहानी कैसी है, ये कहानी सुनाता कैसे है। तो भैया, हमारी कहानी सुनाने का तरीका ऐसा ही है। आप लोग सुने, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो भैया राम राम। क्योंकि हम कहानी सुनाते हैं अपने परिवार को, और इस चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब हमारा परिवार हैं। और जो कहानियां सुनते हैं, हम उन्हें सिर्फ डराने के लिए कहानी नहीं सुनाते, बल्कि हमारी कहानियों का मकसद ये होता है कि हम उन्हें जागरूक कर सकें कि उन्हें क्या करना है और क्या काम नहीं करने हैं, उन्हें सतर्क कैसे करना है। आपको लग रहा होगा कि ये कितनी फालतू की बकवास करता है। मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूं। अगर आपको फालतू की बकवास लग रही है तो आप जा सकते हैं, लेकिन रिव्यू जरूर देते जाइए कि आपको खराब क्या लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी पे आते हैं। तो राहुल ने बताया कि राहुल के चाचा ने फरीदाबाद में एक मकान खरीदा था। अच्छा मकान था, 2 मंजिल का मकान था और काफी कम कीमत में मिल रहा था, जो कि उस जगह का सर्किल रेट था उससे। तो उनके चाचा ने यह मकान खरीदा और उसमें जाके वो शिफ्ट हो गए, रहने लगे। और उनके पड़ोस में ही राहुल का मकान था, यानी कि ज्यादा दूर नहीं था। तो इतना तो सभी जानते थे कि घर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसमें और भी पहले फैमिली रहती थी। तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा कोई शक दिमाग में आता नहीं है कि इस घर में कुछ होगा। आप भी जाते होंगे कई मकानों में, कई लोग किराए पे रहते हैं, कमरा देखने जाते हैं, तो अब आपके मन में एकदम से तो नहीं आ जाएगा कि इस मकान में भूत प्रेत होगा, इस मकान में चुड़ैल डायन होगी। ऐसा नहीं आता ना मन में। लेकिन सबसे जरूरी होता है कि जब आप किसी नए मकान में जाओ तो आपको वहां पे पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। हालांकि राहुल का जो परिवार था उस मकान के पड़ोस में ही रहता था, उनका खुद का घर था। तो एक ही मोहल्ले में घर थे, लोग जानते थे एक दूसरे मकानों को। तो ऐसी कोई घटना किसी के सामने थी नहीं, किसी के दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि इस मकान में कुछ गलत होगा। तो राहुल के चाचा उस मकान में रहने लगते हैं। और राहुल की जो दादी थी वो कभी राहुल के चाचा के साथ रहती थी तो कभी राहुल के घर में रहती थी। उनका जहां मन करता था वो अपना, ऐसा नहीं था कि 6 महीने यहाँ 6 महीने वहां। उनका मन किया आज रात में यहाँ रुकने का तो वो वहां रुक गई। दूसरे दिन मन किया कि आज रात में राहुल के घर पे रुकूंगी तो राहुल के घर पे रुक गई। उनका ऐसा चलता था, क्योंकि दोनों ही बेटे उनका बहुत सम्मान करते थे। राहुल के घर वाले जो थे वो पूजा पाठ में बिलीव करते थे, तो वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते थे। लेकिन राहुल के चाचा जो थे वो इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। हालांकि राहुल की जो चाची थी, उनकी जो निवास स्थान था वो नेपाल था, और नेपाल से राहुल के चाचा की शादी हुई थी। तो राहुल की जो चाची थी वो धार्मिक थी, लेकिन राहुल के चाचा की वजह से वो भी ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब घर में कोई कलेशी आदमी हो, कलेश करता हो थोड़ी थोड़ी बात पे, तो लोग यही सोचते हैं कि यार इसके मन का रहने दो, काहे कलेश करना। आपके यहाँ भी होता होगा
कई लोग होते हैं, हर घर में होते हैं, कोई ना कोई एक कलेशी होता ही होता है, और होना भी चाहिए भाई, मजा भी आता है, क्योंकि अगर कलेश करने वाला नहीं होगा तो एंटरटेनमेंट नहीं होता। तो राहुल के चाचा जो थे उन्होंने मकान लिया और वो लोग रहने लगे, लेकिन राहुल की जो चाची थी उन्होंने जिद करके एक छोटा सा मंदिर वहां पे बनवा लिया, और जो मंदिर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर। तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया था फर्स्ट फ्लोर पे। हालांकि पूजा पाठ तो कभी कभार हो गया, कभी नहीं हुआ, आज नहा के मनाया तो अगरबत्ती लगा दी, नहीं मनाया तो मंदिर के पर्दे भी नहीं खुले, ऐसे ही बस ये उनका था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और राहुल की दादी जो थी वो चाचा के घर पे रुकी हुई थी और बिल्कुल हष्ट पुष्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एज ज्यादा हो गई है तो बीमार रहने लगी हो, नहीं, वो चलती फिरती थी, मोहल्ले में बातचीत करती थी लोगों से बैठ के, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी ऐसी बड़ी। लेकिन एक रात वो राहुल के चाचा जी के यहाँ रुकी और फिर वो कभी उठी नहीं, यानी कि उनकी डेथ हो गई, आकस्मिक डेथ थी। लोगों को लगा कि शायद उम्र हो गई है और इसकी वजह से हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई, तो किसी ने इतना ज्यादा सीरियस लिया नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल रह ही जाते हैं, और वो सवाल ऐसे थे कि भाई दादी थी, मोहल्ले वाले कहते थे कि दादी थी, बूढ़ी बाड़ी जरूर थी, लेकिन हंसती बोलती थी, कोई बीमारी नहीं लगती थी, चलती फिरती थी आराम से, लेकिन अचानक से एकदम से कैसे चली गई, और कुछ उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। तो कई लोगों के कई सवाल, और जब सवाल पैदा होते हैं तो मन में शक भी आ जाता है। अब होने क्या लगा कि राहुल के चाचा का एक छोटा बेटा था, एक ही बच्चा था उनका, था नहीं है, तो उनका जो बेटा उस समय था वो लगभग 7 या 8 साल का था। तो वो अक्सर जब दादी थी तब भी ये कहता था कि पापा सीढ़ियों के नीचे से बहुत बदबू आती है, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगा कि अरे ये तो बालक है, ऐसे ही कहता रहता होगा, इधर उधर से बदबू आती होगी, या फिर इन्होंने ये भी सोचता कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें टैंक बना हुआ है, जो लैट्रिन का टैंक होता है, तो हो सकता है कि उससे गैस पास हो रही हो, उसकी वजह से बदबू आती हो। लेकिन चूंकि वो भी 6, 7, 8 साल का बच्चा था, तो वो भी इतना ज्यादा बता नहीं पाया कि बदबू आ कैसी रही, क्या सेफ्टी टैंक की बदबू है या फिर किसी अन्य तरीके की बदबू है। तो राहुल के चाचा जो थे वो एक कंपनी में जॉब करते थे, और एक बार वो नाइट ड्यूटी पे थे और अचानक से रात में उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, तो वो अपने घर पे लौट के आए रात में ही, और जब उन्होंने दरवाजा बजाया तो किसी ने खोला नहीं। नॉर्मल सी बात है, सारे लोग सो रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देगा भी क्यों, क्योंकि भाई सबको पता है कि पापा की नाइट ड्यूटी है और पापा तो उतनी रात में आएंगे नहीं, यानी कि उनके बच्चे ने ये सोचा और उनकी पत्नी ने भी यही सोचा होगा। तो उन्होंने कॉल करके अपनी पत्नी को बुलाया, उन्होंने दरवाजा खोला। जब ये दरवाजे से अंदर घुसे तो इन्हें बहुत बुरी स्मेल आई, बहुत बुरी, कह सकते हैं कि जैसे कई दिनों की सड़ी हुई लाश रखी हो। अब ये सोच रहे हैं कि आखिर घर में चूहा मरा है क्या, या फिर कोई चूहा या फिर कोई ऐसा जीव जंतु मर गया है क्या घर में जिसकी वजह से बदबू आ रही है। तो इन्होंने अपनी बाइक वहां पे खड़ी करी, और जब ये सीढ़ियों पे चढ़ने को हुए तो इन्हें बदबू थोड़ी और ज्यादा आने लगी। तो इन्होंने कहा कि यार बदबू जो है वो सीढ़ियों के आसपास से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है, सुबह देखेंगे, साफ सफाई करेंगे, क्या दिक्कत है। और ये लोग रात में जाके आराम से सो गए। जब ये सोए हैं तो लगभग रात का 2-2:30 बजा होगा, तभी इन्हें लगा कि जैसे घर में अचानक से जो किचन है इनका ग्राउंड फ्लोर पे, वहां से कुछ बर्तन गिरे। तो सोचा कि शायद बिल्ली होगी या चूहा होगा, एक आध बर्तन गिरा दिया उसने। लेकिन अचानक से ये फिर से आंख बंद करके लेटे ही थे कि इन्हें लगा कि सारे के सारे बर्तन एकदम भड़ाम से नीचे गिरे। तो ये लोग एकदम भाग के देखने आए कि ऐसा तो नहीं कोई घर में घुस गया हो। जब घर में ये देखने आए, नीचे किचन में गए तो देखा सारे के सारे बर्तन सही तरीके से लगे, कोई बर्तन नहीं गिरा है।
तो अब इन्हें लगा कि शायद इन्होंने या तो सपना देखा है, इनकी आंख लग गई होगी, या फिर इन्हें वहम हो गया है कि बर्तन गिरे हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह नहीं सोचा कि दोनों पति पत्नी को एक ही टाइम पर एक जैसा सपना कैसे आ सकता है, या फिर दोनों पति पत्नी को एक ही टाइम पे एक जैसा वहम कैसे हो सकता है। तो ये नॉर्मली जाके अपना रात में सो गए। जब ये सुबह उठे तो राहुल के चाचा को याद आया कि रात में बदबू आ रही थी सीढ़ियों के नीचे से, तो वहां साफ सफाई कर दी। अब सीढ़ियों के नीचे क्या था कि इन्होंने अपना एक सीढ़ियों के नीचे स्टोर बना रखा था, बंद स्टोर था, उसमें वुडन का काम वगैरह हुआ था, लकड़ी का, खिड़की वगैरह थी। तो इन्होंने उस खिड़की को खोला, खिड़की को खोल के उसमें साफ सफाई करी, तो वहां पे इन्हें कोई चूहा या कुछ नहीं मिला, और ना ही उस समय वो बदबू आ रही थी। तो इन्हें लगा कि हो सकता है कि हमारा रात में वहम ही हो गया, कोई बदबू नहीं है घर में। और ये अपना आराम से पूरा दिन व्यतीत किया, और जैसे ही शाम हुई तो घर में फिर से वही स्मेल आनी शुरू। अब ये लोग बड़ा परेशान कि आखिर स्मेल आ कहां से रही है, और जब भी उस सीढ़ियों के पास जाते तो बदबू उन्हें वहीं से महसूस होती। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि सुबह ही इसकी सफाई करी है, तो बदबू आना संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि शाम को लगभग 7-8 बजे इन्होंने फिर से वो खिड़कियां खोली स्टोर की नीचे की, और फिर से वहां पे साफ सफाई करी, वहां पे रूम फ्रेशनर वगैरह छिड़का। तो कुछ देर तो इन्हें लगा कि हाँ ठीक है सब, लेकिन फिर से बदबू आना शुरू हो गई। हालांकि इन्हें बाकी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, और ना ही कोई किसी को परेशान कर रहा था। उसके बाद से ये शुरू हुआ कि जब इन्होंने वो स्टोर साफ सफाई की उसके बाद से कुछ चीजें शुरू हो गई। जैसे कि कभी कभी इन्हें लगता कि रात में इनके दरवाजे को कोई पीट रहा है, कभी कभी इन्हें लगता कि रात में दरवाजे के पास खड़ा होकर कोई रो रहा है बहुत बुरी तरीके से। कभी इनका सामान जो है वो गायब हो जाता, कभी इनके किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती, कभी इनके नल टपकने की आवाज आती। एक बार की बात है, राहुल बताते हैं कि भैया चाचा के छोटे बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन की पार्टी थी, तो हम लोग सब लोग पार्टी में गए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज चाचा के घर पे ही रुकते हैं और वहां पे मूवी वगैरह देखेंगे। तो राहुल जो है, राहुल और राहुल की बड़ी बहन, ये दोनों लोग अपने चाचा के घर पे रुक गए। इन्होंने रात में मूवी देखी, तो अब रात के 2 बजे खत्म हुई और ये लोग सोने के लिए गए। तो राहुल लेटा ही था, अचानक राहुल की आंख लगी और राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे राहुल के पीछे कोई खड़ा है। राहुल के पीछे कोई खड़ा है, आदमी है या औरत है ये समझ में नहीं आ रहा। राहुल पीछे मुड़ के देखना चाहता है, लेकिन उसे डर लग रहा है, क्योंकि पीछे किसी के होने की मौजूदगी का एहसास तो हो रहा है, लेकिन डर इतना ज्यादा है कि पीछे मुड़ के देखे तो देखे कैसे। राहुल ने अचानक झटके से पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं। अब मान लीजिए राहुल लेफ्ट साइड में करवट लेके सो रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे राइट साइड में उसके पीछे कोई खड़ा है, और राहुल ने झटके से जैसे राइट साइड में देखा तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि उसके पीठ के पीछे अभी भी कोई खड़ा है। तो राहुल चूंकि चारपाई पे लेटा हुआ था, तो उसने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा खिसक के चारपाई के कॉर्नर पे पहुंचा और चारपाई के नीचे से झांकने का प्रयास किया। जब उसने नीचे से झांका तो उसने देखा कि वास्तव में कोई खड़ा है और उसके पैर जो है वो इंसानों जैसे पैर नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कुत्ते के पैर हैं या किसी जानवर के पैर हैं, लेकिन पैर 2 ही हैं। और तभी उसे एकदम घुर्राने की आवाज आने लगी। राहुल काफी ज्यादा डर चुका था और अचानक वो भागने की कोशिश करने के लिए अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही वो खड़ा हुआ
तो वो खाट के नीचे था। राहुल अचानक से उठा, उसने उधर देखा तो कोई नहीं। राहुल ने सोचा कि शायद मैं सपना देख रहा हूं। और दूसरे दिन सुबह राहुल अपने घर आ गया। जब राहुल अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन कुछ डरी सहमी सी लग रही है। तो राहुल ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि क्या हुआ। तो राहुल की बड़ी बहन ने कहा कि मैंने बहुत भयानक सपना देखा। तो राहुल ने पूछा कि क्या सपना देखा तुमने। तो उसकी बड़ी बहन ने सोचिए कि क्या सपना बताया होगा। राहुल की बड़ी बहन ने बताया कि जब मैं सो रही थी तो अचानक मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। और उसने पूरा वही घटनाक्रम बताया जो राहुल के साथ हुआ था। तो जब उसने पूरी घटना बताई तो राहुल ने कहा कि सेम सपना तो मैंने भी देखा है। अब जब दोनों की सपने एक जैसे थे, दोनों का डर एक जैसा था, तो राहुल और उसकी बहन ने ये बात अपने मम्मी को बताई। जब मम्मी को बताई तो ये बात राहुल के पापा तक पहुंची। और जब पापा तक पहुंची तो फिर खबर राहुल के चाचा तक पहुंची। तो राहुल के चाचा को बुलाया गया घर पे, उनसे बातचीत करी गई। तो राहुल के चाचा ने कहा कि हाँ, कुछ अजीब अजीब सी चीजें तो हो रही हैं घर में। कभी बदबू आती है, कभी दरवाजा कोई पीटता है रात में, कभी लगता है कि जैसे बर्तन कोई गिरा रहा है किचन में, लेकिन ऐसे सपने हमें कभी नहीं आए। तो राहुल के पापा ने कहा कि भाई एक काम कर, किसी भगत को, किसी पुजारी को दिखाओ अपना घर, घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब बात आई कि आखिर किसको दिखाया जाए, क्योंकि डर तो राहुल के चाचा को भी लग रहा था। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, लेकिन जब ऐसी घटनाएं रोज होने लगे तो डर तो लगता है। तो राहुल की जो चाची थी उन्होंने बताया कि हमारे नेपाल में एक मौलवी जी हैं, वो काफी कुछ जानते हैं और वो इस समय शायद दिल्ली आए हुए हैं। अगर आप चाहो तो हम उन्हें बुला लेते हैं। तो राहुल के पापा ने कहा ठीक है, उनको बुला लो मौलवी जी को। तो राहुल की चाची ने उन मौलवी जी को बुला लिया। जब वो मौलवी जी आए तो वो घर के बाहर खड़े थे और उन्होंने घर में घुसने से पहले ही अपने कदम रोक लिए और कहा कि मैं इस घर में नहीं घुस सकता। तो राहुल के चाचा ने कहा कि क्या हुआ। तो मौलवी बोले कि इस घर में वो बैठा हुआ है और ये जगह उसकी है, और तुम्हारी माता को भी वही लेके गया है और वो धीरे धीरे एक एक करके सबको लेके जाएगा, क्योंकि वो इस घर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो राहुल के चाचा ने कहा पर मौलवी साहब, यहाँ तो पहले एक फैमिली रहती थी, उसके साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं, लेकिन तब तक ये शायद शांत था, लेकिन अब इसको किसी ने छेड़ दिया है या फिर इसको किसी ने जागृत कर दिया है, और अब ये मकान वो चाहता है और वो यहाँ पे किसी और को देखना नहीं चाहता। इसके बाद क्या होता है कि राहुल के पापा उन मौलवी जी को अपने घर ले जाते हैं, वहां पे उन्हें बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, अपना नाश्ता वास्ता कराते हैं। फिर मौलवी जी कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं अपने जिन्न को भेजूंगा वहां पे और वो वहां पे सारा कुछ ठीक ठाक कर देंगे। उसके बाद क्या होता है कि बाकी किसी परिवार वाले के साथ कोई वैसी घटना नहीं हो रही थी और न ही किसी के ऊपर उसकी सवारी आई थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई झाड़ फूंक की जाए। तो मौलवी ने क्या किया कि कोई एक पानी सा पड़ के दिया और कहा कि राहुल के चाचा को कि जाके इस पानी को अपने पूरे घर में छिड़क दो और जहां पे उसका स्थान है वहां पर भी छिड़क देना। तो राहुल के चाचा उस पानी को लेके गए और पूरे घर में छिड़का और शाम तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद मौलवी ने जैसा बोला था कि वो वहां पे जिन्न को भेजेंगे, तो शाम के समय लगभग 6 या 7 बजे का समय था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सर्दियों का टाइम था, तभी इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत तेज कोई सुंदर सी महक घर में फैल गई हो। मतलब सोचिए आपकी पहले बदबू आ रही थी घर में और अचानक से इन्हें महसूस हुआ कि कोई सुंदर सी महक घर में एकदम से फैल गई हो, जैसे किसी ने रूम फ्रेशनर
छिड़क दिया हो मोगरे का। लेकिन कोई घबराया नहीं, क्योंकि सबको पहले से ही मौलवी ने ये बता दिया था कि जब जिन्न आएगा तो आपको मोगरे की महक आएगी और वो आके जो भी यहाँ पे है आत्मा उसको पकड़ के अपने साथ ले जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि वो महक जो है आई बहुत तीव्रता के साथ और कुछ ही देर में वो महक धीमी पड़ने लगी और इन्हें महसूस हो गया कि वो जिन्न चला गया। और उसके बाद से इनके घर में वैसी घटनाएं होना बंद हो गई। हालांकि इन घटनाओं के बाद से इतना जरूर हुआ कि राहुल के जो चाचा थे, नास्तिक थे, अब उन्होंने अपने घर में बड़ा सा मंदिर स्थापित किया है और डेली पूजा पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये कहानी पहुंचती रहे। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।